हेलो दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने चैनल एसके फायर स्टडी गाइड में। आज हम जानेंगे फायर सर्विस से संबंधित लैडरों के विषय में। लैडर कितने प्रकार की होती हैं? लैडर दो प्रकार की होती हैं, मैनुअल लैडर एंड मैकेनिकल लैडर। मैनुअल लैडर वे लैडर होती हैं जिन्हें बगैर किसी मशीनरी के ऑपरेट किया जाता है। मैनुअल लैडर चार प्रकार की होती हैं, फर्स्ट फ्लो लैडर, हुक लैडर, स्केल लैडर, एक्सटेंशन लैडर। और मैकेनिकल लैडर ये तीन प्रकार की होती हैं, एस्केप लैडर, टर्नटेबल लैडर, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लैडर। अभी हम जानेंगे फर्स्ट फ्लो लैडर के बारे में। इमारत की पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम फर्स्ट फ्लो लैडर कहते हैं। यह आमतौर पर लकड़ी या बांस की बनी होती है। इसकी लंबाई 15 फुट 6 इंच होती है। इसका वजन लगभग 20.4 kg होता है। इस लैडर को एस्केप लैडर के साथ अतिरिक्त ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे आपात सीढ़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी हुक लैडर। यह एक विशेष प्रकार की सीढ़ी है। इसे आपात स्थिति में जब ऊंची बिल्डिंगों में लिफ्ट या जीने से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा हो तब खिड़कियों के सहारे हम बिल्डिंग की ऊंची मंजिलों तक पहुंचने के लिए इस लैडर का इस्तेमाल करते हैं। इस लैडर में एक 2 फुट 2 इंच लंबा एक दांतेदार हुक लगा होता है जिसे खिड़की की चौखट पर फंसाकर बिल्डिंग की मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। यह एल्यूमिनियम अलाई की बनी होती है। ऊंची से ऊंची इमारतों में जहां दूसरी लैडर काम में नहीं लाई जा सकती वहां हुक लैडर द्वारा बचाव कार्य किया जा सकता है। इसकी लंबाई 13 फुट 4 इंच होती है व इसका वजन लगभग 13 kg होता है। ये देखिए सामने इस लैडर के अंदर, ये लैडर के ऊपर हुक लगे हुए हैं दोनों साइड में, जिन्हें हम खिड़कियों में फंसा करके मंजिलों की ऊंचाई तक जाते हैं। ये देखिए ये सामने दिखाया गया है। देखिए कैसे यहाँ पर हुक के साथ लैडर को फंसाया गया है। यहाँ से देखना, फिर ये देखना, इसको भी फंसाया गया है। नेक्स्ट है हमारी एक्सटेंशन लैडर। जैसे इसके नाम से पता लगता है कि ये एक बढ़ाई जाने वाली सीढ़ी है। इसका पूरा नाम है 35 फीट एलो एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लैडर। यह सीढ़ी दो भाग में होती है। एक होता है मेन पार्ट या मुख्य सीढ़ी, दूसरा बढ़ाई जाने वाली सीढ़ी एक्सटेंडिंग लैडर। ये दोनों सीढ़ियां एक दूसरे के अंदर फंसा कर रखी जाती हैं। जैसे सामने पिक्चर में नजर आ रहा है, दोनों सीढ़ियां एक साथ फंसा कर रखी जाती हैं। आवश्यकता अनुसार हाथ से या इसमें लगी रस्सी से इसे हम निश्चित लंबाई तक घटा या बढ़ा सकते हैं। फायर सर्विस में ज़्यादातर 35 फीट की लंबाई की एक्सटेंशन लैडर का उपयोग किया जाता है। इस लैडर के दोनों भाग समान लंबाई के होते हैं, जिनकी लंबाई 20-20 फुट होती है। इसमें मनीला रोप का इस्तेमाल किया जाता है इसको लैडर को एक्सटेंड करने के लिए, जिसे हम एक्सटेंडिंग लाइन भी बोलते हैं। इसके मुख्य भाग की चौड़ाई स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग की 41.9 सेंटीमीटर होती है और एक्सटेंशन पार्ट की चौड़ाई स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग 33 सेंटीमीटर होती है। दो राउंड ये वाले जहाँ पे हम पैर रख के ऊपर चलते हैं, इन राउंडों के बीच के डिस्टेंस ये 10 इंच का होता है। इस सीढ़ी का कुल भार 48 kg होता है। मुख्य भाग, मुख्य सीढ़ी राउंड के साथ इसे लोअर सेक्शन भी कहते हैं। इसमें 2 स्ट्रिंग्स तथा राउंड होते हैं। बढ़ाई जाने वाली सीढ़ी राउंड के साथ इसमें भी 2 स्ट्रिंग तथा राउंड होते हैं। रस्सी, इसमें एक मनीला रोप लगी होती है जिसकी लंबाई 40 फीट और जिसकी गोलाई 45 mm होती है। मुख्य पुली, यह सबसे ऊपर के राउंड पर लगी होती है। इससे सीढ़ी को ऊपर तथा नीचे लाने के लिए रस्सी द्वारा पुली का प्रयोग किया जाता है। ये पुली जो लगी होती है ये मेन लैडर के अंदर लगी होती है। इसमें रस्सी को फंसाया जाता है और रस्सी के सहारे जब इसको हम खींचते हैं तो ये ऊपर या नीचे एक्सटेंशन लैडर ऊपर या नीचे जाती है। रोटेटिंग शाफ्ट, यह बढ़ाई जाने वाली सीढ़ी के नीचे तथा दूसरे राउंड में लगी होती है। इसे पोल शाफ्ट भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर 2 पाल्स लगे होते हैं। ये देखिए ये एक्सटेंशन लैडर के पार्ट, एक्सटेंशन लैडर के पूरे पार्ट्स में दिए गए हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स।
ये मेन लेडर के स्ट्रिंग्स हैं, ये रोप है, मनीला रोप। यहां पर ऑटोमेटिक पॉल्स, ये रबड़ बफर, ये रबड़ शू, और ये कोरोगेटेड नोट स्काइडिंग राउंड। बाकी इसका वजन 48 kg। स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग की दूरी, मेन लेडर के स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग की दूरी ये वाली, ये 41.9 सेंटीमीटर, और एक्सटेंशन लेडर के स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग की दूरी ये वाली, ये 33 सेंटीमीटर। राउंड टू राउंड ये वाली दूरी ये 10 इंच या 25 सेंटीमीटर। ओवरलैप 5 फीट, एक्चुअल ओवरलैप 2.5 फीट। इसमें एक लीवर भी लगा होता है, यह स्टील का विशेष प्रकार का बना हुआ होता है। रोटेटिंग शाफ्ट, जहां पे ऑटोमेटिक पाल्स लगे होते हैं उसके साथ एक रोटेटिंग शाफ्ट होती है, उसके ये जहां पे रोटेटिंग शाफ्ट लगी होती है वहां पे एक लीवर भी होता है, जहां पे रोटेटिंग शाफ्ट और ऑटोमेटिक पाल्स फिट होते हैं। इससे रस्सी के दोनों सिरे मजबूती से बांधे जाते हैं, जिससे पाल्स के कार्य पर नियंत्रण रखा जा सके। पाल्स, 2 पाल्स रोटेटिंग शाफ्ट पर भी लगे होते हैं। गाइड प्लेट्स, ये मेन सीढ़ी के ऊपरी हिस्से पर लगी होती है, जो सीढ़ी के स्ट्रिंग के अंदर एक खांचे में फिट की हुई होती है। सेफ्टी स्टॉपर, यह स्ट्रिंग में सीढ़ी को सीमित लंबाई से ज्यादा ना खींचे जाने के लिए लगे हुए होते हैं। सीढ़ी अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा, सीढ़ी पूरा खुल जाएगी ऊपर से। हम सीढ़ी को रस्सी के सारे उसको खोलेंगे, वो पूरा का पूरा खुल जाएगी। ये सेफ्टी स्टॉपर का काम क्या है, सीढ़ी को पूरा के पूरा नहीं खुलने देगी। फिर होते हैं आगे हमारा राउंड्स, 2 स्ट्रिंग के बीच समान अंतर पर लगे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा सीढ़ी लगाना तथा चढ़ना। अभी हमने सीढ़ी के बारे में जान लिया। सीढ़ी के बारे में जानने के बाद हमें सीढ़ी को लगाना भी आना चाहिए, उसके ऊपर कैसे चढ़ना ये भी पता होना चाहिए। तो हमें सीढ़ी लगाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले है, सीढ़ी लगाते समय हमेशा दाएं बाजू पर ज़्यादा जगह रखनी चाहिए, जिससे हम रेस्क्यू करते वक्त हम किसी इंसान को दाएं साइड से आसानी से उसको फायर में लिफ्टिंग करते हुए आसानी से उसको नीचे उतार सकें। लैडर का हिल, जो नीचे वाला हिल होता है, नीचे वाला जो बेस होता है उसका और बिल्डिंग का 1/4 से 1/5 होना चाहिए। 1/4 से कम तथा 1/5 से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हमारी सीढ़ी 20 फीट लंबी है, लगी हुई है दीवार पर, तो उसका 1/5 या 1/4 इतनी दूरी होनी चाहिए। लैडर को दीवार की मुंडेर से कम 2.5 फीट ऊपर रखना चाहिए। जहां सीढ़ी लगाने के लिए खिड़की हो वहां लैडर के दाहिने बाजू की दीवार से लगाना चाहिए, ताकि खिड़की में प्रवेश करने से में आसानी हो सके। ये सामने दृश्य में जैसे दिखाया गया है लैडर को लगाने का तरीका। अभी हम आ जाते हैं सीढ़ी चढ़ना। अब सीढ़ी पर कैसे चढ़ा जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, सीढ़ी के ऊपर 2-2 पैर एक ही राउंड पर चढ़ते हुए जाते हैं और जंप खाते हुए या स्ट्रिंग को पकड़ते हुए जाते हैं, जिसकी वजह से हम फिसल भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है। इसलिए हमें सीढ़ी चढ़ते वक्त बहुत सारी सी हिदायतों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला हमारा लैडर चढ़ते समय शरीर तथा बाजू को सीधे रखना चाहिए। शरीर और बाजू को सीधे रखना चाहिए। नज़र बिल्कुल बाजू, जहाँ पे हम हाथ रखेंगे राउंड के ऊपर, नज़र बिल्कुल उसके साथ ही हमारी ऊपर चलनी चाहिए, ऊपर या नीचे। हमें ऊपर चढ़ते वक्त या नीचे उतरते वक्त कभी भी पैरों की तरफ नहीं देखना चाहिए। पाँव सीढ़ी के राउंड के बीच में होने चाहिए। पाँव हमारे ऐसा नहीं हो कभी एड़ी रखे कभी पंजा रखा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल राउंड के बीच में रखने चाहिए। हाथों को राउंड के बीच में रखकर चढ़ना चाहिए। हम कभी कभी क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स को पकड़कर चढ़ते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें राउंड को पकड़ते हुए आराम से चढ़ना चाहिए। चढ़ते या उतरते समय दोनों हाथों या दोनों पैरों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। चढ़ते या उतरते समय हमें कभी भी एक राउंड पर दोनों पैर या एक राउंड पर दोनों हाथ नहीं रखने चाहिए। अलग अलग राउंड पर अलग अलग हाथ और पैर होंगे। बायां हाथ तथा बायां पैर तथा दायां हाथ दायां पैर उठाकर रखकर उतरना चाहिए। बायां हाथ तथा बायां पैर, यानी जो हाथ होगा वही पैर, उसी साइड का पैर होगा, उसी हिसाब से हमें चढ़ना या उतरना चाहिए। दायां हाथ तो दायां पैर, बायां हाथ तो बायां पैर। जैसे ये दृश्य में दिखाया गया है,
दायां हाथ दायां पैर, बायां हाथ बायां पैर। एक्सटेंशन लेडर के उपयोग, इस लेडर के हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे किस किस काम में आ सकती है। सबसे पहला काम है ऊपर की मंजिल तक चढ़ने के लिए इस लेडर का उपयोग हम कर सकते हैं। फायर फाइटिंग करते वक्त हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बचाव कार्य करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी बिल्डिंग में जीना नहीं है या जीने में कोई ब्लॉकेज हो गया है तो वहाँ पर भी हम जीने के अभाव में भी इस लेडर का उपयोग कर कर उस बिल्डिंग पर जा सकते हैं। अगर हम किसी बिल्डिंग में हैं और दूसरी बिल्डिंग में आग लग रही है, उस बिल्डिंग में नीचे से जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो हम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाने के लिए इसे ब्रिज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास अगर स्ट्रेचर नहीं है, कोई कैजुअलिटीज़ होगी, तो हमें ये स्ट्रेचर के रूप में भी हम इस लेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी वाहन के बेसमेंट में प्रवेश करने के लिए हम इस लेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आ जाती है हमारी स्केलिंग लेडर। यह एक स्पेशल लेडर है जिसके 6 फुट 3 इंच की ये एक लेडर है। ये एक छोटी सी लेडर होती है। इसके स्ट्रिंग्स में हेड और हील के दोनों ओर स्टील ब्रैकेट लगे होते हैं, जिसमें दूसरे लेडर को फंसाकर लेडर को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका वजन लगभग 9.5 kg होता है। यह लेडर हल्की होने से सामान्य लेडर की तरह ब्रिज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेचर के तौर पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कम जगह में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी एस्केप लेडर। यह एक विशेष सीढ़ी है जो 50 फीट तक बढ़ाई जा सकती है। इसके 3 भाग होते हैं। रस्सी की सहायता से उन्हें घटाया बढ़ाया जा सकता है। यह लेडर 2 बड़े पहियों पर रखी जाती है, जैसे कि पिक्चर में नजर आ रहे हैं। ये पहिए लगे हुए इसके अंदर। इन पहियों द्वारा लेडर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसे व्हील एस्केप भी कहते हैं। इस लेडर को विशेष प्रकार से एस्केप कैरियर या फायर इंजन पर लाद कर रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी टर्न टेबल लेडर। ये सामने दृश्य में दिखाया गया है। टर्न टेबल किस टाइप की होती है? यह एक मैकेनिकल अथवा हाइड्रोलिक प्रणाली पर चलने वाली एक विशेष सीढ़ी है जिसे हम 100 फीट तक बढ़ा सकते हैं। यह गाड़ी पर फिट हुई होती है। गाड़ी को एक जगह खड़ा करके लेडर को चारों ओर घुमाकर किसी भी ओर लगाया जा सकता है। यह इस लेडर के 4 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है मेन लेडर, सेकंड होता है फर्स्ट एक्सटेंशन, फिर होता है सेकंड एक्सटेंशन, तथा जो ऊपर सबसे ऊपर लगता है उसे बोलते हैं टॉप एक्सटेंशन। लेडर के हेड पर एक मॉनिटर लगा होता है, जैसे आप दृश्य में देख रहे होंगे। ऊपर कुछ आदमी खड़े हुए हैं, वहां पे एक मॉनिटर भी लगा होता है जिसे आग पर पानी फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 7वीं लेडर है हमारी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेडर। इस लेडर में टर्न टेबल लेडर से अधिक सुविधाएं होती हैं। टर्न टेबल लेडर वाली सुविधा तो सभी होती हैं, उसके अलावा भी और सुविधाएं भी होती हैं इसके अंदर। ये 160 फीट तक बढ़ाई जा सकती है। लंबाई तथा साइज अलग अलग हो सकते हैं इसके। इसमें 4 से 5 आदमियों को कार रेस्क्यू किया जा सकता है। इसके कंट्रोल करने के लिए इसमें यहाँ से भी कंट्रोलर होता है, पीछे से भी, कैबिन से भी कंट्रोलर होता है और यहाँ केज से भी इसमें कंट्रोलर होता है। 3 जगह से कंट्रोल होती है ये गाड़ी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेडर। ये बड़े बड़े सिटियों में इस्तेमाल की जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।